कैसे नोकिया फोन अपनी 12 साल बादशाहत के बाद जमीन बोस हो गया। आखिर क्यों नोकिया पेपर मिल नोकिया मोबाइल कंपनी में तब्दील हुई। 1998 से 2008 तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन नोकिया बाद में मार्केट से अचानक यूं गायब हुआ कि फिर कभी मार्केट में दिखाई नहीं दिया। आखिर किस गलती और गफलत की वजह से नोकिया अपने उरूज से जवाल की तरफ गया, तमाम तर बातें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले नोकिया नाम पर गौर करें तो पता चलता है कि नोकिया फिनलैंड में एक छोटा सा सनती शहर है जहां रबर टेक्सटाइल की सनतें हैं। लेकिन इस शहर की अहम बात नोकिया पेपर मिल थी जो 1865 में कायम की गई। बाद में ये नोकिया पेपर मिल नोकिया मोबाइल कंपनी में तब्दील हुई। 1995 में नोकिया का रेवेन्यू $8 मिलियन था जो कि 2007 में बढ़कर $75 मिलियन तक पहुंच गया। इस वक्त नोकिया की बड़ी हरीफ मोटरोला कंपनी थी। 1992 से मोबाइल की लॉन्चिंग के बाद मोबाइल्स की सबसे ज्यादा फरोख्त का रिकॉर्ड मोटरोला के पास था। यह सिलसिला 1998 तक चला और फिर साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल्स का रिकॉर्ड नोकिया के नए सेट 6210 के हिस्से में आया। 1999 में साल का सबसे मकबूल मोबाइल का एजाज भी नोकिया के पास रहा। अब जानते हैं कि नोकिया ने कैसे मोटरोला को टक्कर देके उरूज पर पहुंचा। जब नई सदी का सूरज तुलू हुआ तो इसने जहां दुनिया को नई झलकी दिखाई वहां नोकिया को भी एक नई जला बख्शी। 2000 में नोकिया ने 3310 के नाम से अपना नया मोबाइल लॉन्च किया जिसने मोबाइल फोन की तारीख को ही बदल कर रख दिया। इस जमाने में नोकिया कंपनी आए रोज नई बुलंदियों को छू रही थी। नोकिया कंपनी के साथ कस्बे और मुल्क के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ और इसके लोगों की जिंदगी में भी खुशहाली आई। नई सदी नोकिया और फिनलैंड के लिए खुशखबरी पर खुशखबरी ला रही थी। नई सदी की पहली दिहाई के निस्फ में नोकिया ने एक और नया मॉडल 1100 के नाम से पेश किया। इस सेट ने मार्केट के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस मोबाइल के तकरीबन 250 मिलियन सेट फरोख्त हुए। नोकिया इस वक्त अपने उरूज पर था। वो मोबाइल इंडस्ट्री का करता धरता था और जैसे सभी कुछ उसके अपने हाथ में हो। नोकिया ने आइंदा आने वाले बरसों में मार्केट में अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की। 2005 में नोकिया दुनिया भर की 32% मार्केट पर काबिज था। 2006 में 34%, 2007 में 37%, जबकि 2008 में ये तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 38% तक पहुंच गया। 2007 तक मोबाइल सनत का बड़ा हिस्सा नोकिया के हाथ में था। दुनिया भर में नोकिया का चर्चा था। लोग नोकिया के मोबाइल्स को गारंटी और मजबूती का मयार मानते थे। ये वो जमाना था जब दुनिया के दूसरे कोने में बैठा एक शख्स कुछ नए ख्वाब देख रहा था। स्टीव जॉब्स नामी इस शख्स ने आईफोन के नाम से नया मोबाइल फोन पेश किया जिसके इस साल 23 लाख सेट बिके। नोकिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आइंदा साल यानी 2008 में एक और सिस्टम मुतारिफ करवाया गया जिसे एंड्रॉइड कहा गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने इसे खरीदा जिनमें सैमसंग सबसे आगे थी। अब मार्केट 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। अब जानते हैं कि नोकिया की 12 साल बादशाहत आखिर कैसे जमीन बोस हो गई। बदकिस्मती से नोकिया वालों ने आने वाले नए रुझानात पर गौर नहीं किया और अपने आप में मगन रहे, जिसके बाद आइंदा साल मार्केट में उनका शेयर कम हो गया और सैमसंग के शेयर में थोड़ा इजाफा हुआ। तहम ये इजाफा इतना बड़ा न था कि नोकिया को उनके ख्वाब गफलत से जगा सकता। आइंदा बरसों में एप्पल मजीद उभरा जबकि सैमसंग भी अपनी मार्केट फैलाता ही चला गया। यूं नोकिया वालों का शेयर नीचे गिरने लगा। मजीद 2 बरस अगर क्या नोकिया ही ऊपर रहा लेकिन मार्केट पर उनके कब्जे का मार्जिन बतदरीज कम होता गया। बिलाखिर 2012 में जाकर नोकिया की 12 साल बादशाह जमीन बोस हो गई और सैमसंग ने मार्केट का 22% शेयर संभाल लिया। यही वो मौका था जब नोकिया वालों को एहसास हुआ कि मार्केट हाथ से निकल रही है और उन्होंने अपना नया स्मार्टफोन लूमिया के नाम से मार्केट में पेश किया जो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न कर सकी। 2013 में उनका शेयर मजीद कम हो गया और 2014 में अपनी साख बचाने के लिए उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से इल्हाक
करना पड़ा। बिलाखिर 2016 का वो तारीखी दिन भी आ गया जब नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट में जम होना पड़ा। इस तकरीब के मौके पर आंसू बहाते हुए नोकिया के CEO का कहना था कि हमने कुछ गलत नहीं किया मगर हम हार गए। उसने अपनी गलती मानी और आंसू बहाकर कहा कि वक्त के साथ हमने खुद को तब्दील नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी 12 साल बादशाहत आखिरकार खत्म हो गई। नोकिया की 13 साल की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी तारीख है, ये एक बहुत बड़ा सबक भी है। नोकिया कंपनी 1998 में अपनी जिद्दत से बरतरी हासिल की, लेकिन 2007 और 2008 में आने वाले नई तब्दीलियों को महसूस करते हुए भी कबूल करने से इनकार कर दिया। यही वो गलती थी जो स्टीफन साहब को नजर नहीं आई और जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इसी एक गलती की वजह से आज नोकिया होते हुए भी ना होने के बराबर है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।